आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राज पुरुष के लक्षण। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण, आप राजाओं के शरीर के अंगों के ही लक्षणों को बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्य में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूँ। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हो तो भी वे राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये तीन गंभीर हो, मुख, ललाट और वक्षस्थल ये तीन विस्तीर्ण हो, वक्षस्थल, कक्ष, नासिका और नख, मुख, क्रिकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हो, उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हास्य हो, नेत्रों के प्रांत, हाथ, पैर, तालू, होष्ठ, जीवा, नख ये 7 रक्त वर्ण हो, हनु, नेत्र, भुजा, नासिका तथा नेत्र दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ और दंत, केश, अंगुलियों के ही पर्व, त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हो। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का ही राजा होता है, जिसके नेत्र कमल दल के समान और अंत में रक्त वर्ण के होते हैं। वह लक्ष्मी का ही स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सुखी आंख वाला डरपोक होता है। चक्र के समान ही घूमने वाला आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर, नील के समान के नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। भौवें विशाल होने पर ही सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र, दोनों भौवें के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी भौवें वाली पर दराभिमानी होते हैं। ये बाल चंद्र के ही समान भौवें होने पर ही राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर ही उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और घर धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र, सीप के समान ही ललाट होने पर ही आचार होता है। स्निग्ध हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भाव युक्त ही अंगुलियों, आंसुओं के युक्त होने आंखें वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का ही हाथ से कंपन रहित और धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी और चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान ही सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करता रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को ही मैंने आपसे कहा है। अब स्त्रियों के लक्षण बतलाता हूँ। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।